अभी अभी आपने जो प्रश्न किया कि रिजर्वेशन के खिलाफ और रिजर्वेशन के फेवर में कुछ लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 अगस्त 2024 को सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का निर्णय आया था और उस निर्णय को लेकर बहन जी ने 4 अगस्त 2024 को पहली बार प्रेस लेके सबको बताया कि ये निर्णय हमें मान्य नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने कहा कि ये गलत है, आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो। और तत्कालीन पार्लियामेंट को बहन जी ने कहा कि इसके खिलाफ आप विधेयक लाएं और रिजर्वेशन के इस इशू को वो 9वीं सूची में डाले, जिसके बाद इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं बहन जी ने इतना पूरे भारत बंद किया, उस समय ये आंदोलन किया, उस समय कोई आगे नहीं आया। उस समय किसी ने पब्लिक में आकर या लोकल प्लेटफॉर्म पे आकर कोई मोर्चा आंदोलन इन लोगों ने नहीं किए। लेकिन आज जो बड़ा ह्यू एंड क्राई चल रहा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, लोग जो चिल्ला रहे हैं वो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि मनुवादी उनको चिल्लाने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं, उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं। ये रिजर्वेशन का इशू तो अलग रह गया, लेकिन 2 जातियों को लड़ाने का काम ये मनुवादी गवर्नमेंट कर रहे हैं, ये मनुवादी व्यवस्था के लोग कर रहे हैं। कुछ लोग सपोर्ट में मोर्चे निकाल रहे हैं, कुछ लोग अपोज में कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आप जहाँ रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हो, हमें ये मालूम होना चाहिए कि रिजर्वेशन कहाँ मिलता है। अरे सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को तो इन्होंने प्राइवेटाइज कर लिया, सारे पब्लिक सेक्टर्स को इन्होंने प्राइवेटाइज किया। जहां पर SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलता था, वहां के सारे ये जो है जगह है वो प्राइवेटाइज हो गई, तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा कहाँ? ये इसलिए झुनझुना बजा रहे हैं क्योंकि अभी SIR चल रहा है पूरे देश में। महाराष्ट्र के साथ साथ 16 स्टेट में SIR चल रहा है और उसमें बहुजनों के वोटों को कट करने का मनुवादी दांव है। इसको हमारे बहुजनों ने पहचानना चाहिए, चाहे SC के हों, ST के हों, OBC के हों या माइनॉरिटी समाज के हों। सभी ने इस बात को पहचानना चाहिए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। रिजर्वेशन का कोई इशू नहीं, झगड़े का कोई इशू ही नहीं है। हम सारे भाई भाई हैं, हम भाईचारा के माध्यम से इस देश में काम करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि 20 लाख के ऊपर अभी बैकलॉग खाली है, उसको भरो आप। वहां पे इन लोग जो कहते हैं कि हमारा खा लिया, उनके लोगों को भरो, उनको रिजर्वेशन दो, उनके लोगों को नियुक्त करो, उनको अपॉइंटमेंट दो। वो नहीं करेंगे आप, लेकिन आप ये झगड़े लगाओगे कि बुद्धिस्टों ने आपका खा लिया, मातंगों ने आपका खा लिया, सब क्लासिफिकेशन कराओगे। क्योंकि आपको इस देश में भाईचारा नहीं चाहिए, आपको इस देश में मनुवाद चाहिए, विषमता चाहिए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का क्लियर मत है, हम अब कड़क जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसको विरोध उस समय भी परमादरणीय बहन जी ने किया था, आज भी कर रहे हैं। हम इसका विरोध आखिरी तक करेंगे, लेकिन इसका विरोध करते करते हम अपने आपस में ही लड़े, ये ठीक नहीं, ये बहन जी कतई नहीं चाहती। हम इस बात को विरोध करते हुए डिफीट भी करेंगे कि SC जो है, शेड्यूल कास्ट जो है, वो एक जाति नहीं है, जातियों का समूह है, इसको अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि बाबा साहब ने जाति के समूह को रिजर्वेशन दिया। उसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब भी जातियों का एक समूह है, उसको भी अलग नहीं किया जा सकता। SC और ST का ये जो समूह बना है, ये जो रिजर्वेशन मिला है, वो सारे समूहों को मिला है, एक जातियों को नहीं। इसलिए ये जो मनुवादी चाल है, इसको हम डिफीट करेंगे। जेएनसी को आगे करें, आरक्षण खत्म करने की बात क्या क्या जैन जी का जो इश्यू है, अभी आपने देखा है जंतर मंतर पे उसके, और उसको तो क्योंकि जिस तरीके से वो काम हुआ, बच्चों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, वो गलती है। परम आदरणीय बहन जी ने उसी दिन सेम डे बताया गवर्नमेंट को कि भाई ये करना गलत है। और आज तो बहन जी ने यहाँ तक बोल दिया कि इन्होंने पहले राजीनामा दे देना चाहिए था, ये होता ही नहीं। मुझे लगता है कि हमारे देश के बच्चे हमारा देश का भविष्य है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हम तमाम उन सारे बच्चों के साथ में हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।